तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, देखो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। सबसे पहली इक्वेशन 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 और सेकंड जो इक्वेशन है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 3। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 3। ठीक, अब इसको सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 -1 3 4 इनटू x और y इज इक्वल्स टू b, यानी कि -2 और 3। तो अब हमें पता है x निकालने के लिए क्या करना है, a इनवर्स इनटू b निकालना है। ठीक है, तो a इनवर्स ये हमारे पास a मैट्रिक्स हो गई, ये x हो गई और ये b हो गई। तो a का इनवर्स निकालेंगे। a का इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ a। तो ये 2 -1 3 और 4। ठीक, तो दिस इनटू दिस, यानी कि 4 2 8 माइनस, है ना, और ये माइनस ही हो गया, नहीं दिस इनटू दिस प्लस दिस इनटू माइनस दिस इनटू माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आ गया 3। ठीक है, और 8 और 3 11। तो हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ ए जो आ गया वो 11 आ गया। अब हम क्या फाइंड कर ले, एडजॉइंट ए। और एडजॉइंट ए फाइंड करना बहुत ईजी है, क्योंकि 2/2 का सबसे ईजी होता है ना, बहुत ही ईजी होता है। ये दोनों अपना प्लेस चेंज कर लेते हैं, यानी कि 4 और 2, और ये दोनों अपना साइन चेंज कर लेते हैं, यानी कि -3 और 1। ठीक, अब ए इनवर्स के लिए क्या हो जाएगा, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए होता है इनटू एडजॉइंट ए होता है। तो ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए यानी कि 11 इनटू 4 1 और -3 2। ठीक है, अब ए इनवर्स आ गया, हमें क्या निकालना है, x। तो x के लिए हम क्या करते हैं, a मतलब a इनवर्स यानी कि 1/11 इनटू 4 1 -3 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, ये आपका -2 और 3 से। ठीक, तो सॉल्व करते हैं। देखो ये -1/11 तो बाहर ही आ गया, अंदर बचा दिस इनटू दिस, 4 2 8 माइनस का 3 1 3 प्लस 3। ठीक, माइनस माइनस प्लस, 3 2 6 और प्लस 6। तो हमारे पास आ गया 8 में से 3 क्या बचा 5 और 6 प्लस 6 12, है ना। तो थोड़ा सा दूर लिख देता हूँ, ये यहाँ पे लिख देते हैं। देखो हमारे पास x की जो वैल्यू आई, यानी कि x और y की, कैपिटल x है ना, 1/11 इनटू, इन दोनों को सॉल्व करने पर कितना आ गया 5, और इन दोनों को सॉल्व करने पर आ गया 12। ठीक, तो x की वैल्यू जो आ गई, देखो अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे ना, ये पहले पूरा ही लिख देता हूँ, x और y ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5/11 हो जाएगा और ये 12/11 हो जाएगा, राइट। तो x की वैल्यू हो गई 5/11 और y की वैल्यू हो गई 12/11। ठीक है बच्चों, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अच्छा देखो बेटा, ये -8 है ना, तो बड़े के साथ माइनस है, तो यहाँ पे माइनस आएगा और यहाँ पे भी माइनस आएगा और यहाँ पे भी माइनस आएगा, ये एक चीज ठीक कर लेना। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो 9 में जो इक्वेशन दी है 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 3, 4x माइनस 3y इक्वल्स टू 3 और 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 7, 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 7। ठीक है, तो सबसे पहले हम वही सेम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लें, 4 -3 3 5 माइनस का इज इक्वल्स टू, नहीं सबसे पहले x y आएगा, x और y इक्वल्स टू 3 7। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो हमारे पास a ये हो गया, ये x हो गया और ये b हो गया। तो सबसे पहले a इनवर्स फाइंड करना है, क्योंकि हमें x फाइंड करने के लिए a इनवर्स इनटू b चाहिए ना। तो a इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम डिटरमिनेंट ऑफ a फाइंड कर लेंगे। डिटरमिनेंट ऑफ a के लिए 4 -3 3 -5, ठीक, इक्वल्स टू दिस इनटू दिस, 5 2 5 4 20 माइनस का, राइट, दिस इनटू दिस प्लस, नहीं दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस होता है ना, माइनस और माइनस प्लस हो गया और ये आ जाएगा 9। ठीक, तो यहाँ पे आ गया -11, राइट। अब हम फाइंड कर लें एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए तो बहुत इजी सा होता है,
ये दोनों अपने प्लेस चेंज कर लेंगे यानी कि -5 और 4, और ये दोनों अपने साइन चेंज कर लेंगे यानी कि -3 और ये 3 हो जाएगा। ठीक है, अब ए इनवर्स के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 बाय डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, राइट। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाय -11 ना, तो माइनस में ऊपर कर देता हूँ 11 इंटू एडजॉइंट ए यानी कि -5, 3, -3 और 4, राइट। अब हम क्या निकाल लें, x निकालने के लिए -1/11 को मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब a इनवर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे b से, और b हमारे पास कितना बेटा 3 7, ठीक है। सॉल्व कर देते हैं। तो x जो है बेसिकली हमारे पास x और y है ना, कैपिटल x है ना वो। तो दिस इनटू दिस 5 3 15, 1/11 तो पहले बाहर आ गया, 5 3 15 माइनस का प्लस 7 3 21, ठीक। 3 3 9 माइनस का 7 4 28 प्लस का, ठीक। अब -1/11 इंटू 15 में से 21 में से 15 गए बचे 6, ठीक, और 28 में से 9 गए बचे 19, है ना, 19 और हाँ 19, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे कोई और तो नहीं है ना, नहीं, ठीक है। तो अब x और y हमारे पास देखो, ये क्या आ जाएगा -6/11 और ये जाएगा -19/11, राइट। तो x की वैल्यू जो हो गई -6/11 हो गई और y की जो वैल्यू हो गई -19/11 हो गई, और ये हमारे पास आंसर है, ठीक है बच्चों। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में जो इक्वेशन रखी है 5x + 2y, 5x + 2y इज इक्वल्स टू 3, और सेकंड जो इक्वेशन है 3x + 2y इज इक्वल्स टू 5, 3x + 2y इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो सबसे पहले मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लें इनको, तो ये जगह 5, ये 2, ये 3, ये 2, ये हो गया x और y इक्वल्स टू 3 और 5, राइट। तो ये a हो गया, ये x हो गया और ये b हो गया। हमें क्या फाइंड करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x के लिए a इनवर्स इंटू b कर देंगे, यानी कि a इनवर्स फाइंड करना पड़ेगा। a इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम डिटरमिनेंट ऑफ a फाइंड करेंगे कि कहीं वो इक्वल्स टू 0 तो ना हो जाए। तो फाइंड करते हैं, ये हो गया 5, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 2, राइट। देखो सॉल्व करके 5 2 10 -3 2 6, यानी कि 4 आ गया, ठीक है। तो नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि हम इनवर्स निकाल सकते हैं। इनवर्स निकालने के लिए अब हमें चाहिए एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये दोनों अपने प्लेस चेंज कर लेते हैं यानी कि 2 और 5, और ये दोनों अपने साइन चेंज कर लेते हैं -3 और -2, राइट। अब ए इनवर्स के लिए a 1/a डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ए होता है ना, एडजॉइंट ए। तो वैल्यू पुट कर देते हैं 1/4 इंटू 2 -2 -3 और 5, ठीक है। अब x फाइंड करने के लिए a इनवर्स इंटू b हो जाएगा। तो a इनवर्स की वैल्यू हमारे पास 1/4 इंटू 2 -2 -3 5 हो गई, और b की वैल्यू हमारे पास हो गई 3 और 5, ठीक। आगे करते हैं, तो देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6 मतलब -1/4 तो पहले बाहर ही आ गया। तो ये बचा देखो 3 2 6 3 2 6 और प्लस और माइनस माइनस आ जाएगा, 5 2 10, ठीक, यानी कि ये x, ठीक। इसको इससे करेंगे, कर दिया। 3 3 9 माइनस का 9 और 5 5 25 प्लस 25, ठीक। तो x जो है बेसिकली x और y है ना। तो ये हो गया 1/4 इंटू, देखो यहाँ पे कितना बचा -4, और 25 में से 9 गया बचा 16, राइट। और ये वैल्यूज हमारे पास 4 से 4 कट जाएगा, मतलब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा 4, ठीक है।
तो x की वैल्यू हमारे पास -1 आ गई और y की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। ये हमारे पास आंसर्स हो गए। ठीक है बच्चों, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो बढ़ते बेटा क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में अब ये 3/3 के हो गए ना, तो इसमें 3 वेरिएबल्स हैं। 2x + y + z = 1, 2x + y + z = 1। उसके बाद है x - 2y - z, x - 2y - z = 2/3 है, 3/2। ठीक, उसके बाद 3y - 5, 3y - 5 = 9 है। ठीक है, तो अगेन सबसे पहले हम इसको मैट्रिक्स में चेंज कर देंगे। मैट्रिक्स में चेंज हो जाएगी, तो ये जाएगा 2 1 1 1 -2 -1, ये 3, ये -5 और ये 0 हो जाएगा ना, इनटू x y z इक्वल्स टू 1 3/2 और 9। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स फॉर्म में आ गई। ठीक है, अब सबसे पहले हमारा काम क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड करना, क्योंकि उसी से पता लगेगा कि इनवर्स पॉसिबल है या नहीं है। तो सबसे पहले हम डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड कर लेते हैं। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए ये हो जाएगा 2 1 1 1 -2 -1 0 3 -5। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं बेटा इसको। इसको बोल देंगे 2 इंटू इसको बोल देंगे दिस इंटू दिस, मतलब 5 2 10 माइनस और माइनस प्लस 3। उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे -1 इंटू इसको बोल देंगे दिस इंटू दिस, यानी कि -5 इंटू -3 और बाद का 0 ही हो जाएगा। तो 13 2 26 है ना, 13 2 26 और ये माइनस माइनस प्लस यानी कि 8 और माइनस माइनस प्लस 8। ठीक, तो हमारे पास आ गया 34 इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है बच्चों, 34 इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ए इनवर्स पॉसिबल है, तो ए इनवर्स के लिए सबसे पहले हम एडजॉइंट ए निकाल लेंगे। ठीक है, एडजॉइंट ए के लिए कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे हमें इसको, कोफैक्टर यानी कि a11 होगा, इसको बोल देंगे दिस इंटू दिस, यानी कि -1 की पावर 2 इंटू दिस इंटू दिस, यानी कि माइनस माइनस प्लस 10 माइनस माइनस प्लस 3। तो ये हमारे पास आ गया 13। ठीक, इसको बोल देंगे दिस इंटू दिस -5 -3। ठीक है, ये बिल्कुल है ना, मैं फिर भी एक बार चेक कर रहा था। फिर ये 1 2 निकालेंगे, 1 2 के लिए -1 की पावर 3 इंटू, अब देखो इसको बोल देंगे दिस इंटू दिस, यानी कि -5 और 0 -0, तो ये आ जाएगा 5। फिर a13 के लिए 1 की पावर 4 ठीक, इंटू इसको बोल देंगे दिस इंटू दिस, यानी कि 3 -0, तो ये आ गया हमारे पास सिर्फ 3। ऐसे ही a21 के लिए हम इसको बोल देंगे दिस इंटू दिस, सबसे पहले तो -1 की पावर 3 इंटू इसको बोल देंगे दिस इंटू दिस, यानी कि -5 इंटू -3। ठीक है भाई, देखो ना दिस इंटू दिस -5 इंटू -3, तो आपके पास आ गया -8 और मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 से, तो ये हो जाएगा 8। ठीक है, फिर आ जाएगा a22 की -1 की पावर 4 इंटू इसको बोल देंगे दिस इंटू दिस, मतलब -10 -0। देखो ना, इसको बोल देंगे दिस इंटू दिस -10 और ये 0 हो गया, तो हमारे पास आ गया -10। ठीक, ऐसे ही a23 -1 की पावर 5 इंटू इसको बोल देंगे दिस इंटू दिस, यानी कि 6 -0, तो यानी कि ये -6 आ गया। ऐसे ही a31 फाइंड करेंगे। a31 के लिए हम इसको बोल देंगे दिस इंटू दिस, सबसे पहले तो -1 की पावर 4 कर दे इंटू इसको बोल देंगे दिस इंटू दिस -1 और माइनस माइनस प्लस 2, यानी कि -1 + 2, तो हमारे पास 1 आ गया।
ऐसे ही a through 2 मतलब -1 की पावर 5 इंटू इसको और इसको बोल देंगे दिस इंटू दिस, यानी कि -2 और -1, -2 -1 इज इक्वल टू -3, मतलब +3 है ना, -1 से मल्टीप्लाई हो रहा ना। a 3 -1 की पावर 6 इंटू इसको और इसको बोल देंगे दिस इंटू दिस, -4 -1 यानी कि -5 आ गया। ठीक है, तो हमारे पास एडजॉइंट a जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 13 5 3 13 5 3 8 -10 -6 1 3 -5। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसी को b से मल्टीप्लाई करना है भाई, x निकालने के लिए पता है ना, ये a है, ये x है और ये b है। तो अगर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो a इनवर्स को b से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो a इनवर्स निकालने, पहले यहीं पे निकालें, a इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट a, है ना। तो डायरेक्टली लिख देते हैं वैल्यू, ये हमारे पास हो गया 1/34 इंटू 13 8 1 5 -10 3 3 -6 -5। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो x इज इक्वल्स टू 1/34 इंटू 13 8 1 5 -10 3 3 -6 -5 को मल्टीप्लाई कर देंगे b से, यानी कि 1 3/2 और 9 से। ठीक, तो सॉल्व करते हैं बेटा, 13 1 × 13 प्लस 8 2 से 4 कट जाएगा, वो 2 से 8 कट जाएगा, 4 4 3 से 12 प्लस 9। ठीक, तो यहाँ पे 1/34 है ना, 1/34। उसके बाद 5 1 × 5 प्लस 5 पे कट जाएगा, 5 3 × 15 माइनस का, है ना, -15 और 3 9 × 27। ठीक, उसके बाद 3 1 × 3 2 से 6 कट जाएगा, 3 पे -3 3 × 9 आ जाएगा और 5 9 × 45 माइनस का 45। ठीक, सॉल्व करते हैं, 1/34 इंटू, देखो ये 25 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 34। ठीक है, 29 प्लस 5 25, ठीक है। ये बचा हमारे पास 10 माइनस का 10 और प्लस 27। देखो -10 प्लस 27, तो प्लस के 17 बचे, यानी कि 17 आ गया, राइट। और यहाँ पे 45 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 54, और 54 में से 3 माइनस हो जाएगा तो बचेगा 51। ठीक है, तो यह गया 51। ठीक, अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो x y और z, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 1, है ना, ये आ जाएगा 1/2 और ये आ जाएगा देखो 3/2, 3/2, 17 3 × 51 होता है ना, तो आ जाएगा 3/2। तो हमारे पास x की वैल्यू जो आ गई वो 1 आ गई, y जो आ गया 1/2 आ गया और z जो आ गया वो 3/2 आ गया आंसर। ठीक है बच्चों, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। अच्छा बच्चों, एक चीज देखो, ये माइनस का 54 था, ठीक है, तो माइनस का 51 आएगा और यहाँ पे माइनस का 3 आएगा। ठीक है, तो ये -3/2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ऐसी मिस्टेक्स का प्लीज ध्यान रखा करो, ये हो जाती है, ठीक है, पर फिर भी एक बार रीचेक करना ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में जो हमें इक्वेशन दे रखी है x - y + z = 4, x - y + z = 4। ठीक, उसके बाद है 2x + y - 3z = 0, 2x + 3y - z = 0, यही थी ना, 2y, ठीक है, ये सिर्फ y है और ये 3z है। ठीक है बेटा, तो आगे
x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2। तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज कर लेंगे, कर लेते हैं। देखो ये आ गया हमारे पास 1 माइनस 1 1, ठीक, ये हो गया 2, ये 1, ये माइनस 3 1 1 1, ये हमारे पास x y z हो गया, और ये हमारे पास हो गया 4 0 2। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास क्या फाइंड करना है, एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यानी कि ये a हो गया, ये x हो गया, और ये देखो कैपिटल x है ना, ये y हो गया, राइट। अब सबसे पहले अगर हम इसको देखें, x फाइंड करने के लिए हमें a इनवर्स इनटू b चाहिए। अब a इनवर्स फाइंड करने के लिए पहले हमें डिटरमिनेंट ऑफ a फाइंड कर ले कि भाई एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता। तो सबसे पहले हम a डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं, ठीक है। a डिटरमिनेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 माइनस 1 1 2 1 माइनस 3 1 1 1। ठीक, R1 से सॉल्व कर देते हैं। R1 यानी कि 1 इनटू इसको और इसको बोल देंगे दिस इनटू दिस, 1 माइनस दिस इनटू दिस था ना, माइनस माइनस प्लस 3। ठीक है, ये माइनस है और माइनस यहाँ पे भी है तो प्लस 1 हो जाएगा, इनटू इसको और इसको बोल देंगे दिस इनटू दिस यानी कि 2 और माइनस माइनस प्लस 3 और प्लस 1, इसको और इसको बोल देंगे दिस इनटू दिस यानी कि 2 माइनस 1। ठीक है, तो हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी देखो 4 प्लस 5 प्लस 1। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 10। ठीक है, तो इज नॉट इक्वल्स टू 0 यानी कि a इनवर्स पॉसिबल है। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं, क्या फाइंड कर ले, एडजॉइंट a फाइंड कर ले। एडजॉइंट a फाइंड करने के लिए कोफैक्टर्स चाहिए a11। a11 कितना आएगा बेटा, देखो माइनस 1 की पावर 2 इंटू इसको और इसको बोल देंगे दिस इंटू दिस यानी कि 1 और माइनस माइनस प्लस 3 यानी कि 4 आ गया। a12 फाइंड करेंगे, 1 2 माइनस 1 की पावर 3 इंटू इसको और इसको बोल देंगे दिस इंटू दिस यानी कि 2 और माइनस माइनस प्लस यानी कि 3। तो ये हमारे पास 5 आ गया, माइनस का है ना, -5। ठीक है, 2 माइनस, हाँ ठीक है, -5 आ गया। a13 माइनस 1 की पावर 4 इंटू इसको और इसको बोल देंगे दिस इंटू दिस, इसको और इसको बोल देंगे दिस इंटू दिस, हाँ ठीक है, दिस इंटू दिस यानी कि 2 और -1 यानी कि 1 आ जाएगा। फिर ऐसे ही a21 फाइंड करेंगे, -1 की पावर 3 इंटू इसको और इसको बोल देंगे दिस इंटू दिस यानी कि -1 और -1 -2 और -2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। ऐसे ही 2 2 के लिए -1 की पावर 4 इंटू इसको और इसको बोल देंगे दिस इंटू दिस यानी कि 1 -1 यानी कि 0 हो गया। ऐसे ही a23 में मतलब -1 की पावर 5 हो जाएगी इंटू इसको और इसको बोल देंगे दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी कि 1 + 1 यानी कि -2 आ गया। ऐसे ही a31 के लिए इसको और इसको बोल देंगे दिस इंटू दिस, देखो -3 नहीं -3 पहले तो 1 की पावर 4 इंटू माइनस माइनस प्लस 3 माइनस 1 × 1। ठीक, तो यानी कि हमारे पास आ गया 2। फिर a32 मतलब -1 की पावर 5 इंटू इसको और इसको बोल देंगे दिस इंटू दिस -3 -2 है ना, -3 -2 और -5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा। ऐसे ही a33 इज इक्वल्स टू -1 की पावर 6 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, दिस इंटू दिस 1 माइनस माइनस प्लस 2 1 + 2 यानी कि 3 आ गया। ठीक है, तो एडजॉइंट निकाल लें, तो यानी कि हमारे पास एडजॉइंट ए जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये 4 -5 1 2 0 -2 2 5 3। ठीक है, एडजॉइंट ए आ गया। अब हमें क्या निकालना है, इनवर्स। तो ए इनवर्स जो होता है, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो डायरेक्टली लिख देता हूं है ना। तो 1 डिनोमिनेटर यानी कि 10
इनटू ये हो जाएगा 4 2 2 -5 0 5 1 -2 और 3। ठीक है, सॉल्व करते हैं। हमें x फाइंड करने के लिए a इनवर्स को b से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि a इनवर्स 1/10 इंटू 4, मतलब अंदर मैट्रिक्स में 4 2 2 -5 0 5 1 -2 और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे b से। b हमारे पास कितना है 402 402, तो आपके पास वैल्यू होगी 4 4 16। अच्छा, पहले मैं 1/10 में बाहर लिख दूं। देखो 4 4 16 प्लस 0 2 2 4। ठीक है, फिर 5 5 4 -20 0 प्लस 5 2 10। यह आ जाएगा 4 0 3 2 6। तो हमारे पास जो वैल्यू होगी 1/10 इंटू कितनी है बेटा, ये हो गया 20, ये हो जाएगा माइनस का 10 है ना, प्लस माइनस 10 और ये प्लस 10। ठीक, 10 से जब डिवाइड कर देंगे तो x y z जो हमारे पास आएगा वो आएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे ना, 2 -1 1 और x हमारे पास जो आ गया वो 2 आ गया, y जो आ गया -1 आ गया और z जो आ गया वो हमारे पास 1 आ गया आंसर। ठीक है बच्चों, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ।